علیکم ورحمतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रज़िया निसा tutoria.pk से आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर और आफ़ियत होंगे। एक नए सबक के ख़ुलासे के साथ मैं आपके सामने आज फिर हाज़िर हूँ। सूरह अनफ़ाल का सबक नंबर 8 है, जो कि रुकू नंबर 8 बनता है। इन आयात का मैं आपके सामने ख़ुलासा पेश करूँगी। बताती चलूँ कि इसमें आयात शामिल हैं 59 से लेकर 64 तक, यानी 59 to 64। वन बाय वन मैं आपके सामने इन आयात का ख़ुलासा पेश करती जाती हूँ। शुरू करते हैं आयत नंबर 59 से। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला उन काफिरों की बाबत फरमा रहे हैं कि वो ये ना समझें कि वो भाग निकले हैं और वो आजिज़ कर देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हमने इस आयत को जब तशरीह और तौज़ीह की थी तो पिछली आयत के साथ रिलेट किया था कि जब अहद की पासदारी के बारे में बात हो रही थी और उन लोगों के बारे में, उन कुफ़ार के बारे में बात की जा रही थी जो कि अहद को तोड़ दिया करते हैं। तो हमने ये बात की थी कि जो काफिर हैं वो इस बात को मुसलमानों की सादा लोही पर इस्तेमाल उसका कर सकते हैं कि मुसलमान तो चूँकि धोखा नहीं देंगे, वो ख़यानत नहीं करेंगे, तो हम उनको चीट कर सकते हैं, हम उनको धोखा दे सकते हैं, हम पस पर्दा उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें और सामने सामने उनसे अहद किए रहें। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फ़रमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो ये ना समझें कि वो अल्लाह को और मुसलमानों को आजिज़ कर देंगे। फिर हमने इसमें एक दूसरी राय भी पढ़ी थी कि एक मुफस्सिर के नज़दीक इस आयत से मुराद वो कुफ़ार हैं जो ग़ज़वा बदर के मौका पर भाग निकले थे। तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि वो ये ना समझें कि वो जान छुड़ाकर भाग गए हैं, बल्कि कभी ना कभी वो ज़रूर पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह इस बात पर कादिर है। फिर आयत नंबर 60 में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला आयत नंबर 60 में मुसलमानों को जिहाद की तैयारी का हुक्म दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हस्बे इस्तिताअत जिहाद की तैयारी करो, जैसा कि घोड़ों की मिसाल इसमें दी गई थी। तो हमने फिर हदीस में भी पढ़ा था कि हदीस में घोड़ों की बहुत फजीलत आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तक के लिए घोड़े की पेशानी में खैर रख दी गई है और आप जब घोड़े को पालते हैं तो उसका इतना अजर व सवाब है कि रोज़े क़यामत उसका खाना पीना तक आपके तराजू में तोला जाएगा। ये उस घोड़े के बारे में है जिसको आप जिहाद के लिए तैयार करते हैं, वरना आजकल लोग फ़ख्र और गरूर के लिए और अपने शौक़ की तस्कीन के लिए भी घोड़ों को पालते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं, ना ही ऐसे घोड़े पसंदीदा हैं, बल्कि जो जिहाद की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए जिन घोड़ों को तैयार किया जाएगा, सिर्फ ये जो सवाब है ये ऐसे घोड़ों पर एक मुसलमान को मिलेगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि हस्बे इस्तिताअत से मुराद ये है कि दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जिहाद की तैयारी की जाए, जैसा कि मिसाइल, टैंक और जीप्स, जहाज़ और हवाई जहाज़ और इस तरह की दीगर चीज़ें, और यहाँ तक कि एटमी ताकत बनने की भी कोशिश की जाए, जैसा कि मुसलमान ममालिक में से पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। तो इस तरह से आप दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक हस्बे इस्तिताअत जिहाद की तैयारी करेंगे। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसके ज़रिए, यानी जिहाद की तैयारी करके, ऐसा सामान और असबाब तैयार करके आप किन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे जो आपके दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, और ऐसे दुश्मन जिनको आप तो नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे दुश्मन भी वो लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और उनको टारगेट करते हैं, और अल्लाह ताला के भी वही दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह के जो दुश्मन है वो बेसिकली मुसलमानों की दुश्मन है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि वो रसूलों की तकज़ीब करते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं और अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। और वो लोग जिनको मुसलमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते, तो इससे मुराद या तो मुनाफिकीन हैं जो सामने सामने ईमान पर दलाइल देते हैं, अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान रत्ती बराबर भी नहीं, वो अंदर से काफिर ही हैं। तो वो मुनाफिकत शो करते हैं और पसे पर्दा वो कुफ़ार से मिले होते हैं, या फिर यहूद, या फिर इसके अलावा मुस्तकबिल में अहले रूम और अहले फारिस से जो मुसलमानों की जंगें हुई, तो वो दुश्मन मुराद हो सकते हैं। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर इसके साथ आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने इन्फाक के बारे में फरमाया, जिसको हमने जिहाद बिल माल से ताबीर किया था
کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ہمیں آخرت میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں فرماتے۔ پھر آیت نمبر 61 میں اور 62 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو لوگ جنگ نہیں چاہتے اور صلح چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں، آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں، ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ یعنی جب کوئی آپ سے صلح کرے تو آپ اس سے صلح کر لیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ باطن میں ہم سے دغا کر سکتا ہے، ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی ہی آیت میں اس بات کی نشاندہی بھی فرما دی کہ اگر وہ خیانت کرنا چاہیں گے، اگر دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کے لیے اللہ اور مومنین کافی ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ مفسرین کہتے ہیں اس سے دو باتیں مراد ہیں کہ یا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین دونوں کو کافی ہے، یا پھر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور ظاہری اسباب کے طور پر وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی فرمائی اور اپنی رحمت اور نعمت کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان الفت پیدا فرمائی، اور پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ رب العزت ہی تھا جس نے ان لوگوں کے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرمائی، ورنہ اگر آپ ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کر دیتے، جو کچھ زمین میں ہے آپ اس کو خرچ کر سکتے، آپ کبھی اس مقصد کو نہیں پا سکتے تھے، آپ مومنین کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، جو کہ زمانہ قدیم سے عداوت، بغض اور نفرت میں پلے بڑے تھے، ان کے دلوں میں محبت ڈالی نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ صرف اسلام ہی تھا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی ہے اور ایک محبت برا پیغام بھی۔ اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 8 یعنی سبق نمبر 8 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ tutoria.pk سے آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار آپ سے اجازت چاہتی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔